हेलो, मेरा नाम नीरज कुमार झा है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। सबसे पहले 6 से 12 तक आपको थॉरो रिवीजन करना है एनसीईआरटी का। उसके बिना थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है आपको। उसके बाद आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेना है। कोचिंग मतलब कि एक तरह से नेसेसरी ही समझिए। विदाउट कोचिंग भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आते हैं जो विदाउट कोचिंग ही आपका सक्सेस हो गए हैं, लेकिन उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है। आप ऐसा मतलब नहीं कर सकते। कोचिंग आपको एक जगह पे प्रोफेशनल हेल्प मिल जाए, प्रोफेशनल जॉब के लिए तो बेटर होता है आपको। तो मेरे ख्याल से एक बार मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको कोचिंग कर लेना मतलब सही रहेगा आपका। उसके लेकिन कोचिंग के बाद 1 साल का आपको ड्रॉप चाहिए, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट का टाइम के लिए आपको बहुत ही ज़रूरी होता है ये। आप उसके बाद जो है सो सारा रिवीजन करके फिर आप अटेम्प्ट दें यूपीएससी का। ज़्यादातर चांस है आपका मतलब हो गया तो बढ़िया है, लेकिन देखिए सीट लिमिटेड है, हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपने पूरी अच्छे से मतलब अगर प्रिपरेशन आपने कर ली तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, इतना तो ज़रूर है। जैसे कि मान लीजिए कि मतलब एक सेकंड ऑप्शन तो आपके पास होना पहले ही से ही बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस प्रिपरेशन में आ रहे हैं तो उससे पहले आपके पास एक सेकंड ऑप्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आपको बाद में जो है अगर जॉब नहीं लगा तो थोड़ा सा अफसोस हो सकता है, लेकिन मतलब ठीक है, दुनिया बहुत बड़ी है तो मतलब आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। इतना पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ अगर बाकी से तो आप अच्छा ही करोगे। जैसे मेरा ही देख लीजिए तो मेरा मतलब मैथ साइंस एसएसटी बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मतलब मेरा हाथ अभी खाली है। आपका यूपीएससी वाली जॉब तो नहीं लगी। शायद लग जाए ना लगे ये तो बाद में पता चलेगा क्या होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल खाली है आपका, तो मतलब सही है। लेकिन मतलब देखिए इसका प्रिपरेशन करने के लिए आपको एनसीईआरटी का थोड़ा रिवीजन होना चाहिए। लेकिन यूपीएससी जो है सो अनप्रेडिक्टेबल है। उसमें आपको कोई एक बुक अगर आपने देखा है तो मतलब एक बुक से आपका सारे क्वेश्चंस नहीं आते। आप लेकिन रेफर उसका भी तो एक ह्यूमन ब्रेन की भी एक कैपेसिटी है। जैसे एनसीईआरटी आप ले लीजिए, तो जैसे मतलब मान लीजिए कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, तो एक बार तमिलनाडु बुक से आ गया था तो सब तमिलनाडु एनसीईआरटी पढ़ने लगे। फिर नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री से आ गया तो सब उसको पढ़ने लगे। फिर जो है सो आपका एनआईओएस के एक बार हिस्ट्री बुक से आ गई तो सब उसको पढ़ने लगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको। एक कोई भी बुक लेकर के आप पढ़ लो, उसको बार बार रिवीजन करिए। अगर आपको मतलब 5 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से मैक्सिमम आपको 2 या 3 ही बनेंगे। 2-3 तो आप कोई भी बुक पढ़ लो नहीं बनने वाले हैं। एक अलग से रेफरेंस बुक आप रख लो। मतलब मॉडर्न में भी आपका स्पेक्ट्रम और दूसरे भी कोई भी एक रेफरेंस बुक ले लीजिए और एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इनफ होता है। आर्ट और कल्चर के लिए मतलब कि 11th की जो एनसीईआरटी है वो और नितिन सिंघानिया काफ़ी है। अगर मतलब उसमें से आ गए तो आप बना लोगे, और नहीं आए तो नहीं बना पाओगे। अब देखिए ये बुक भी क्या करते हैं कि ये नेक्स्ट ईयर अपडेट करते हैं। जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है तो उसके बाद जो है सो इस बुक को मतलब उसके हिसाब से अपडेट कर दिया जाता है। तो न्यू कमर्स जो होते हैं ना, उनको लगता है कि सारा इसी बुक से आया है। ये सब स्ट्रैटेजी होती है उनकी बुक सेल करने के लिए। उनके उनमें से भी नहीं आता आपका, कोई फिक्स नहीं है इसमें। कोई कौन सी बुक से आएगा कुछ भी फिक्स नहीं होता। कुछ कोचिंग का पढ़ाया हुआ भी बस कुछ स्टेटमेंट्स में मैच कर जाएगा, कहीं से नहीं आएगा आपका। पूरा आप कोचिंग का सारे नोट्स रख लो, मैक्सिमम जो है सो आप मतलब मुश्किल से फिर भी आप 40 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। और अगर 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो आप तुक्का लगाओगे वो अगर सही हो गए तो आप अंदर आ गए, अगर वो गलत हो गए तो आप बाहर हो, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपने बहुत पढ़ाई की है, बहुत पढ़ाई की है, तो भी 40 से 50 के बीच में ही आपको क्वेश्चन आते रहेंगे। यूपीएससी ऐसा ही पेपर सेट कर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होता है। इकोनॉमिक्स के लिए आप जो है सो इकोनॉमिक सर्वे और बजट पढ़ सकते हो, और एनसीईआरटी की मतलब से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और साथ में कोई भी कोचिंग का नोट्स आप उठा लो। इकोनॉमिक्स का मार्केट में फ्री अवेलेबल है, करोड़ बाग में मार्केट में तो भरे हुए होते हैं। कोई भी एक कोचिंग का नोट्स उठा लो और उससे पढ़ लो आप। करंट अफेयर पे ज़्यादा आपको पकड़ होनी चाहिए। स्कीम्स जो गवर्नमेंट लॉन्च करी है उस पर तो नज़र आती ही है। मतलब अगर करंट अफेयर्स के लिए करना है तो न्यूज़पेपर उतना लंबा चौड़ा मतलब 16-20 पेज का एक दिन में आता है, कौन पढ़ेगा उसको। मतलब उतना टाइम नहीं होता। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा एडिटोरियल पेज पढ़ सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो उसमें। नहीं तो कोचिंग जो है सो मंथली मैगजीन में आप सब कुछ दे देती है, 100-120-30 पेज का बना के देती है। उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट 10-12 न्यूज़पेपर के सब कुछ आपको मिल जाएगा एक जगह इकट्ठा। तो आपको उस पर भी मेहनत मतलब न्यूज़पेपर स्किप करना है तो आप स्किप भी कर सकते हो। वो दुनिया पहले जैसा नहीं है कि आपके पास लिमिटेड कंटेंट है। जी तोड़ मेहनत करते हैं कोचिंग वाले आपको प्रोवाइड करने के लिए। हाँ, लेकिन उनका पढ़ाया हुआ 100% आ जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी है ही अनप्रेडिक्टेबल। आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ। 40 से 50 क्वेश्चन ही आएंगे चाहे आप कोई भी बुक पढ़ लो। ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी काफ़ी है। और मेरे ख्याल से मेरा मतलब अपना अनुभव कहता है कि आप कॉन्टिनेंट बेस्ड पढ़ाई करो। जैसे मेडिटेरेनियन सी है आपका, तो मेडिटेरेनियन सी के मतलब आसपास की जितने कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से रिवर ड्रेन होती हैं, हर कॉन्टिनेंट में कितने बड़े रिवर्स हैं, इंडस्ट्रियल जोन कौन सा है, मिनरल्स कहाँ पे क्या है। अगर आप कॉन्टिनेंट बेस्ड पढ़ेंगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा उस टाइम में। इंडिया के बारे में अगर आपका कोई न्यूज़ में है या कोई मतलब ऐसा कोई प्लेस है तो मतलब आप उसको उसके बारे में, और इंडिया के बारे में तो पता चल ही जाता है आपका, तो उससे आप पढ़ सकते हो। उसके बाद जो है सो बचा आपका पॉलिटी। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत तो बाइबल ही कहा जाता है और वो बिल्कुल सही है आपका।
पॉलिटी और करंट अफेयर में मतलब कि आप ध्यान रखो तो आपका ये कंप्लीट ही है आपका, मतलब 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़नी है वो तो नेसेसरी ही है आपका, तो इससे आपको कर सकते हो आप। इसके बाद साइंस और टेक जो है सो न्यूज़पेपर इनफ होता है, जो करंट अफेयर्स के मैगजीन्स होते हैं वो काफ़ी होते हैं, मतलब करंट अफेयर्स साइंस और टेक के लिए आपका उसमें से आ जाएंगे। वैसे एक दो क्वेश्चन अब स्टैटिक में से भी रहने लगा। लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब मतलब देख रहा हूँ मैं टॉपिक, जो पिछले 3-4 साल से यूपीएससी के दिमाग में घूम रहा है। वाइड में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस, बैक्टीरिया, इस पर एक क्वेश्चन होते ही हैं। डिजीज इंडेक्सेस इतने सारे रिलीज होते हैं, वो सब होते ही हैं। तो इन सबको लेकिन कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं है आपका, कुछ भी वो किसी साल चेंज कर देगा, किसी साल दे देगा, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी प्रिपरेशन जो है सो आप पे बेस्ड है, आप मतलब कर लो अच्छाई से, तो आपको रिग्रेट नहीं होगा आपका, और मतलब हो गए तो बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे मतलब कि आपका मान लीजिए कि 30-70 का रेशियो है, 30% है कि अगर आप बहुत मेहनती हो तो शायद गुड लक की वजह से वो लग भी जाएगा। देखिए 12 लाख फॉर्म भरते हैं, जॉब होती है 1,000 के आसपास, तो 9,99,000 का नहीं हो 11,99,000 का नहीं होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसीलिए बहुत ही टफ कंपटीशन है मेरे ख्याल से। अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन है तो मतलब ये सेकंड ऑप्शन पे ही आप प्रेफरेंस करो, गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा फोकस मत करिए आप, ठीक है। मतलब कि अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है, बैकग्राउंड मजबूत है, तो ही आप इसमें आइए, नहीं तो आपके मतलब बहुत परेशानी होने वाले, काफ़ी रहना हो मतलब मुश्किल हो जाता है आपका दिल्ली में, काफ़ी महंगाई भी है तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो बेटर है कि आप मतलब जॉब हो, एसएससी यूपीएससी ये सब में कुछ अब रखा नहीं है पूरा इसमें। यूपीएससी का जॉब लग जाए तब तो बहुत कुछ रखा हुआ है, ना लगे तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। मेरे लिए मतलब टीचिंग फील्ड ही बेस्ट था, तो मैंने अपना मतलब चुना है कि अगर यूपीएससी ना हुआ मेरा, मतलब अभी भी एक अटैम्प्ट बाकी है मेरा, तो मैं देखे उसके बाद अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, मैं टीचिंग में ही रहूँगा आपका। मैं अपने मतलब दिसंबर से मैं सोच रहा हूँ कि एक फ्री यूपीएससी टेस्ट सीरीज़ में लॉन्च करने वाला हूँ, जो सारे बच्चों के लिए शुरुआत के 3 साल तक फ्री रहेंगे। अगर नहीं हुआ इधर तो मतलब ये फ्री रहेंगे, और सबसे मतलब मेरा भी वही है आपका, आप उस पर डिपेंड नहीं हो सकते मेरे टेस्ट सीरीज़ पे। मेरा जो अनुभव कहेगा 5-6 साल का जो अनुभव है उसके बेसिस पे मैं टेस्ट सीरीज़ बनाऊंगा करंटली, लेकिन आप उस पर डिपेंड नहीं रहना, ठीक है। उस पर मतलब मैक्सिमम अगर मैच कर गया तो मतलब कोई स्टेटमेंट मैच कर जाएगा, मतलब 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें से कोई एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, बाकी 3 आपको अलग अलग जगह पे आपका जो मतलब ये सिक्स सेंस होता है ना उस पर बेस्ड होता है। कभी कभी मतलब एक बार ऐसा हुआ ना कि मतलब बाहर आकर के हम लोग, मैं और एक मेरा दोस्त था, दोनों लड़ रहे थे कि ए होगा, वो बोल रहा था बी होगा, और उसका आंसर डी था, ठीक है। तो यूपीएससी जो है सो ऐसे खेलती रहती है। कोचिंग के जो आंसर की आपका 1-2 दिन के बाद देते हैं उसमें कम से कम 20 गलतियाँ होती है। मतलब शुरुआत के जब मैं सेकंड अटैम्प्ट दे रहा था तो कोचिंग के हिसाब से मेरा 122 आ रहा था और आया मेरा 78। और सोच लीजिए, तो ये हाल है आपका, तो इस पर भरोसा। हाँ, अगर कोचिंग में आप जाओगे करोल बाग में तो टीचर हाईली क्वालिफाइड हैं। अब मतलब दूसरे का तो नहीं बता सकता, मुझे जितने भी टीचर मिले हैं पता नहीं सब सारे के सारे हाईली क्वालिफाइड मिले हैं, और मतलब सारे टीचर्स के दिल के बहुत ही करीब रहा हूँ मैं, मतलब एकदम। और टीचर सब मेरे भी दिल के बहुत ही करीब हैं, उनमें कोई मतलब ऐसा कमी नहीं होता। आपको एक बेहतर इंसान और बहुत ही बेहतर इंसान बना देंगे, ठीक है। ये जो आप सुनते हो कि टीचर ऐसा है वैसा, ये सब सारे झूठ हैं। टीचर बहुत ही अच्छे होते हैं, जैसे हम लोग होते हैं ह्यूमन बींग, उसी टाइप से आप जा करके। हमारे टीचर तो हमारे मतलब जब कोरोना आया था तो मैंने एक बार सर से फ़ोन पे बात की थी, तो उन्होंने मुझे मतलब फ्री में यहाँ तक कि बोला कि मतलब बेटा अगर पैसे नहीं हो तो ले जाओ मेरे घर से। तो अब बताइए, तो इतने अच्छे होते हैं, तो मतलब इसमें क्या मतलब इसलिए कुछ कह नहीं सकते, बहुत ही बेहतरीन है। आप आइए, तैयारी करिए, लेकिन मतलब आपका पूरा सब कुछ देख के, बैकग्राउंड देखिए, मेहनत करने का आपका कितना एबिलिटी है उसको देखिए। अगर 2-3 अटैम्प्ट में लेकिन अगर 30% से कम स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब आप लेफ्ट कर दो, दूसरा तरफ चले जाओ, आपके लिए नहीं है फिर ये, ठीक है।